तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलोड स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 317 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने अपने हाईएस्ट पॉइंट रिवॉर्ड को मिशन को कंप्लीट कर लिया होता है और वो प्राइमर केव सिटी में आ चुका होता है और अभी की मर्तबा वो बालकनी में चला जाता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है। और फिर लू फेंग आसमान की तरफ देखता है जहाँ पे कैसा प्राइमर एनर्जी पूरे के पूरे आसमान में रिवॉल्व कर रही होती है। वहाँ पे कॉम्प्लेक्स इनकार्विंग्स और थ्रेड ऑफ एनर्जी को साफ देखा जा रहा था जो कि आराम से किसी के सोल को काम कर सकती है। अब लू फेंग कहता है कि आज से मैं यहाँ पे बालकनी पे बहुत लंबे समय तक रहने वाला हूँ। और फिर इसके बाद लू फेंग अपने फर्स्ट फ्लोर लिविंग रूम में आ जाता है। वहाँ पे वो कहता है कि मेरे पास अभी बीस्ट गॉड स्टैचू है, पिक्चर ऑफ लार्ज स्वीपिंग टाइम स्पेस स्क्रिबल थर्ड वॉल्यूम है, फ्लोटिंग स्नो है, नॉन सन आर्मर 36 लेवल है, इल्यूजनरी टेक्निक डेटीज ऑफ वर्ल्ड एब्सोल्यूट स्काई टूरिंग काव, और यहाँ पर मेरे पास अभी 6 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स और 1 मिलियन पॉइंट्स मौजूद है। और लू फेंग अपने ट्रेनिंग की प्लान कर रहा होता है। अब नॉर्मली सेक्टर लॉर्ड्स के बंदे होते हैं वो अपने क्रिएट टेक्निक करते हैं जो कि उनकी खुद की टेक्निक होती है। लू फेंग जब सेक्टर लॉर्ड में आएगा वो भी प्राइमर केव सिटी में, तो वो अपनी भी टेक्निक बनाएगी और वहाँ पे उसकी कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लव नेक्स्ट लेवल हो जाएगी जहाँ पे वो आराम से अपने लिए टेक्निक बना सकता है जो कि उसके लिए सुटेबल हो। और टेक्निक और स्टडी ये दोनों बैटल में बहुत ज्यादा काम आते हैं। लू फेंग इन सब के बारे में काम करता जो कि सारे नॉनसेंस टाइप के, इसलिए मैं इन सब को स्किप करता हूँ। अब लू फेंग अपने सारी चीजों को प्लान कर लेता है कि वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को, स्काई ट्विंकला, वहीं पे मोसा क्लासमैन को, इल्यूजनरी टेक्निक, अर्थ बॉडी को, नॉन-सन एलिमेंट्स, इन सब में अपने आप को बिजी रखेगा। वहीं रही बात टाइम स्पेस स्क्रिबर्स, बीस्ट गॉड स्टैचू, वो सब अपने स्ट्रेंथनिंग टेक्निक पे फोकस करेगा। लू फेंग इन सब के बारे में सोच रहा होता है। अब तभी हमें वाइड ओपन एंट्रेंस रेसिडेंस को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अपने डोर को स्कैन कर लेता है। उसके पास अभी बिना किसी रोक टोक के अंदर जा आ सकता है। वहाँ का 10 किलोमीटर वाइड एरिया होता है और वहाँ पे लगभग 1000 वॉरियर्स होते हैं जो कि वहाँ के क्लास को सुन सकता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सामने एक आर्मर एप में सीटिंग होता है और वहाँ पे वो 9 यूनिवर्स टैबलेट्स के फोर्थ पिक्चर को पढ़ा रहा होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा कोई और नहीं, ट्रूयान होते हैं। लू फेंग अपने टीचर को डिस्टर्ब नहीं करता, वो कोना में जाके बैठ जाता है। अब ट्रूयान भी लू फेंग को देख लेते हैं, वो भी इस्तेमाल करते अपनी क्लास को शुरू करते रहते हैं। और थोड़ी देर बाद ही ट्रूयान थोड़े अलग अंदाज में कहते हैं कि आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। तो वहाँ पे जितने भी 1000 वॉरियर्स होते हैं वो उनके सामने बो करते और कहते हैं थैंक यू टीचर। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि ट्रूयान एम्परर सच में पावरफुल है, मैंने ऑलरेडी 5th पिक्चर तक कॉम्प्रिहेंड कर लिया है, लेकिन जबकि अभी वो 4th पिक्चर को ही कॉम्प्रिहेंड सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 4th पिक्चर को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाया हूँ। अब यहाँ पे कम्प्लीटली कम्प्रीहेंड कर पाना उन सबको बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। वो कहता है कि मैंने सुना है कि फर्स्ट के 3 पिक्चर में टोटल 108 वंडर्स है और 108 वंडर्स को कंप्लीट करना ये 4 पिक्चर से बहुत 1000 गुना ज़्यादा हार्ड होता है। अब यहाँ पे सारे वॉरियर्स निकल जाते हैं। लू फेंग अपने टीचर के पास आता है। यहाँ में दिखाया जाता है ट्रूयान के 10 डिस्पर्स को जो कि लू फेंग को देखते और कहते हैं जूनियर जूनियर तू यहाँ आ गया, और लू फेंग से हाथ हिलाते हैं। अब यहाँ पे उनके सीनियर लगभग मोस्टली ऑफिशियल लेवल अंडर थे, कुछ तो पाइनिकल ऑफिशियल बन गए थे और यहाँ पे वो ट्रूयान एम्परर से इन साइड टीचिंग का सीखने आए हुए होते हैं। अब यहाँ पे मैं ट्रूयान को दिखाया जाता है जो कहते हैं लू फेंग मुझे फॉलो करो, जिसके बाद लू फेंग कहता है यस टीचर। और लू फेंग अपने सीनियर्स को कहते हैं मेरे सीनियर्स, मैं आपको फॉर्मली बाद में ग्रीट कर दूंगा। जिसके बाद वो ट्रूयान के पीछे चल जाते हैं। अब इसके बाद वो लोग बड़े से ग्रास लैंड में जाते हैं जहाँ पे ट्रूयान लू फेंग को बैठने को बोलते हो। लू फेंग भी वहाँ बैठ जाता है और ट्रूयान स्माइल करते हुए कहते हैं कि क्या तुमने अपने हाईएस्ट पॉइंट मिशन को कंप्लीट कर लिया। तो लू फेंग कहता है कि हाँ मैंने कर लिया। तो ट्रूयान कहता है तो बताओ आके तुम्हारा फाइनल एवोल्यूशन कैसा रहा। तो लू फेंग अपने सारे लेवल ऑफ मिशन के बारे में बता देता, सारी डिटेल मिशन। यहाँ पे वो ट्रूयान से कुछ भी नहीं छुपाता। अब यहाँ पे वो सुनते हैं तो वो कहते हैं ये इडियट्स, ये बंदे बहुत ज्यादा इडियट्स से, इन्हें क्या लगा था कि ये अपने फादर को जेल में बंद करेंगे, आखिर उन्हें क्या लगता है ऐसे करके वो इनको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो लू फेंग स्टर्न हो जाता है कि उसके टीचर उन सब बंदों को इडियट्स बोल रहे हैं। तो ट्रूयान लू फेंग की तरफ देख कर कहते हैं कि यहाँ पे अगर तुम अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए
है तो आखिर तुम्हारी ट्रेनिंग करने का पॉइंट ही क्या रह गया। और वो कहता है लूफी तुम अपने सारे बिलीव्स पे ही अटके रहना, वहां पे तुम इन सारे बंदों की बात मत मानना। यहाँ पे हमारे अपर एचलन जो कि वर्चुअल कंपनी है वो बहुत ज्यादा रिजिड है और वो ये क्या समझते हैं कि वो वॉरियर्स उनके अपने खिलौने की उनको कैसे भी यूज कर सके। अब यहाँ पे जो स्ट्रांग होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और यहाँ पे वो कहते हैं ये अपर एचलन जो कि तुम्हें जज किए थे वो सिर्फ तुम्हारे एक ही बार नजर बनाए रखेंगे। तो ये सुनकर लूफेंग शॉक हो जाता है। तो ट्रू एंड एम्पायर हंसते हुए कहते कि क्या हुआ तुम शॉक हो गए। और वो कहता है तुम्हारे टीचर का बहुत ही बुरा टेम्पर है। उस वक्त मैं भी जब इस मिशन को कंप्लीट कर रहा था तो उन्होंने भी मुझे कोई चॉइस नहीं दिया था और वहां पे मैं प्राइमर केओस सिटी में चला गया। अब देखा जाए तो उस वक्त मेरी अथॉरिटी और स्टेटस इतनी ऊंची नहीं थी इसलिए मैं उस वक्त नीचे ही रहा और मैं छुपा रहा। लेकिन बाद में जब मैं इतना पावरफुल बना तभी मेरी अथॉरिटी इतनी ज्यादा पावरफुल बनी। तो लूफेंग हंसने लगता है। अब यहाँ पे वो अपने टीचर को समझता है कि यहाँ पे वो टीचर कितने बैड टेम्पर के हैं। अब यहाँ पे ट्रू एंड लूफेंग से पूछते हैं कि आखिर तुम प्राइमर केओस सिटी में कितने लंबे अरसे तक रहने की सोच रहे हो। तो लूफेंग कहता है कि सेक्टर लॉर्ड लेवल तक, जब तक मैं सेक्टर लॉर्ड लेवल नहीं बन जाता। तो ट्रू एंड शॉक होते हुए कहते कि क्या तुम अपने सारे मिशन को ऐसे ही जाने दोगे। अब देखा जाए तो लूफेंग को ओकेजनली मिशन भेजा जाएगा और लूफेंग ने तो अभी 2 ही कंप्लीट किया जिसमें कि एक 2 लाख पॉइंट्स था और एक हाईएस्ट पॉइंट मिशन था जो कि 2 मिलियन पॉइंट्स दे रहा था और बाकी अभी भी बचे हुए थे। लेकिन अभी यहाँ पे लूफेंग इन सबको छोड़कर प्राइमर केओस सिटी में रहने वाला है। तो लूफेंग भी कहता कि हाँ मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, मैं अपने मिशन को नहीं बल्कि अपने कल्टिवेशन पे ध्यान देना चाहता हूँ। जो ट्रूयान को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि तुम में डिस्पर्स हो और यहाँ पे सेक्टर लॉर्ड बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है किसी की ट्रेनिंग का, इसलिए अभी मैं तुम्हारी हेल्प न कर पाया तो आखिर मैं तुम्हारा टीचर कैसे कहलाऊंगा। अब यहाँ पे वो कहता है कि वर्चुअल यूनिवर्स में इंटर हो, मैं तुम्हें वहाँ पे एक मैनुअल पास आउट करूंगा। तो लूफेंग एक्साइटेड हो जाता है और कहता है ठीक है। जिसके बाद लूफेंग अपने वर्चुअल यूनिवर्स में चला जाता है, लूफेंग विला में आ जाता है। लूफेंग सामने देखता है वो अपने ट्रू एंड एम्पायर के पास आ जाता है। अब उनके हाथ में 2 मीटर और वाइड मेटल ब्रीफकेस होता है जो कि शिपिंग के साथ आया हुआ होता है। अब लूफेंग उसको देखकर स्टन हो जाता है। अब देखा जाए तो लूफेंग जितने भी ब्रीफकेस खुलाता है वो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन ये लूफेंग के टीचर का जो ब्रीफकेस है वो बहुत ही बड़ा होता है जिसमें कई सारे मैनुअल्स अट सकते हैं। अब ट्रूयान कहते हैं चलो आओ मेरे लिविंग रूम में, वहां पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जिसके बाद लूफेंग वहां चला जाता है। अब यहाँ पे ट्रूयान आगे हंसते हुए कहते हैं कि एक सेक्टर लॉर्ड को अपनी टेक्निक खुद से बनानी पड़ती है। यहाँ पर सेक्टर लॉर्ड में कंप्रीहेंशन ऑफ स्पीड बहुत ज्यादा होती है, सबसे फास्टेस्ट देखा जाए, और उसी में ये टेक्निक मैनुअल्स काम आती है, इसलिए मैंने कई सारे मैनुअल्स को एक्सचेंज करा है वो भी तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे लूफेंग कहता है टीचर क्या मैं खुद से अपने मैनुअल्स को एक्सचेंज नहीं करा सकता था। तो ट्रूयान कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने उन थोड़े से पॉइंट से इन सब को एक्सचेंज कर सकते हो। तुम वहाँ पे सिर्फ बेसिक सी मैनुअल्स को एक्सचेंज कर सकते हो, यहाँ पे ट्रू पावरफुल मैनुअल्स को एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। वो कहते हैं टाइम स्पेस स्क्रिबल्स जो कि तुम्हारी असिस्टिंग गाइड है वो भी 100 बिलियन पॉइंट से है। और यहाँ पे ट्रू स्टूडियो बैटल टेक्निक ये भी बहुत ही ज्यादा पावर की होती है, यहाँ पे 1 मिलियन पॉइंट से तो तुम्हें वो सब मिलने वाली नहीं है। तो लूफेंग ये सुनकर कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि हाँ जो ट्रूयान ने कहा वो सही है, क्योंकि 1 मिलियन पॉइंट्स वैसे भी नाइट लाइक ट्रूयान एम्पायर उनके सामने कुछ नहीं है। अब ट्रूयान लूफेंग को कहते कि इससे ध्यान से देखो। जिसके बाद वो मेटल लॉक खुलता है और उसमें से कई सारे टेक्स्ट बुक्स निकलते हैं जिनमें कि थिनर वन सिर्फ 20 सेंटीमीटर थिक होता है, वहीं पे थिकेस्ट 1 मीटर लंबा और हाफ मीटर ठीक होता है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि वो डार्क गोल्ड कलर और मेटल्स के बने हुए होते हैं। इसमें टोटल 3 किताब होते हैं। यहाँ पे तीनों किताब वहां पे रखे हुए होते हैं। और ट्रूयान हंसते हुए कहते हैं कि इनमें 106 नॉर्मल टेक्निक्स मैनुअल है, वहीं पे एक वैल्यूबल है और 106 चिप्स बुक्स है, जिसमें कि उसको मिला दिया जाए तो ये few मिलियन पॉइंट्स होंगे जो कि तुम्हें असिस्ट करने के लिए हैं। वहीं पे तुम इन सबको पढ़कर बाकी अपने वेपन्स और टेक्निक्स को बना सकते हो। तो ये सुनकर लूफेंग की आंखें चमक उठती है। अभी 106 टेक्निक्स उनके कवर में सारी चीजें बता जा रही थी। वहां पे ट्रूयान को फिर से दिखाया जाता है जो कहता है कि अगर बात करें इसकी तो ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे वो 3 डार्क गोल्ड बुक्स को दर्शाते हैं जिसका फर्स्ट सेट में 3 वॉल्यूम्स और इसमें हर एक वॉल्यूम 1 मीटर वाइड हाफ मीटर ठीक होता है। अब लूफेंग पूछता कि आखिर कितना एक्सपेंसिव है, तो ट्रूयान को दिखाया जाता है जो लूफेंग की तरफ देखकर स्माइल करते 8 बिलियन पॉइंट्स। तो लूफेंग की आंखें खोली की खोली रह जाती और कहता माय गॉड 8 बिलियन पॉइंट, ये तो बहुत ज्यादा है।
अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा फॉर्चून जो मिला के होता है वो एम्पायर लेवल अनडाइंग जितना होता है। और यहाँ पे किसी को पता होना चाहिए कि इवन ए नॉर्मल नाइट बंदा इसको अफोर्ड इतनी आसानी से नहीं कर सकता। और जो अमाउंट ट्रू एंड लू फेंग को दे रहे हैं तो उसे देखकर तो लू फेंग कंप्लीटली स्टन हो जाता है। अब एक अनडाइंग बिंग अपने मनी को एक्सचेंज करके वन मिक्स्ड एलिमेंट से 1 पॉइंट को कर सकता है। मतलब ये हुआ कि 8 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स इसमें खर्च हो गए हैं। और यहाँ पे अर्थ पे रहने के मुताबिक लू फेंग ने अपनी एक डील वर्चुअल कंपनी से साइन भी कर ली होती है। और वहाँ पे लू फेंग के पास भी अभी 3 ओकेजन में उसके सारे पैसे आने वाले थे, जबकि अनडाइंग में उसे बाकी के 49 पॉइंट कुछ पैसे मिलने वाले थे। यहाँ पे ट्रू एंड को दिखाया जाता है ये तो सिर्फ 8 बिलियन पॉइंट से, और वो कहते हैं कि इसमें मेरा आधा पॉइंट जाया हो गया, लेकिन क्या होगा मेरे अगर फ्यूचर में आगे एक्सचेंज करने का टाइम आएगा तो मैं मनी को यूज कर लूंगा। तो लू फेंग कहता है टीचर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे लू फेंग मना करता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसे का होता है। तो ट्रू एंड कहते हैं कि तुम्हारे टीचर अब फाइनल स्टेप पे एक नाइट बनने के करीब, इसलिए ये सारी मटेरियलिस्टिक थिंग मेरे लिए यूजलेस हो चुका है। और यहाँ पे मैंने अभी ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक अपने लाइफ को स्पेंड किया है। यहाँ पे तुम्हारे सीनियर्स को न्यूचर करना बहुत ही आसान था। और यहाँ पे देखा जाए तो तुम्हारे सीनियर्स में से मैंने किसी में भी 1 बिलियन से ज्यादा पॉइंट्स नहीं स्पेंड किया है, और अभी तक तुम पे मैंने ज्यादा स्पेंड किया है। तो लू फेंग उनसे पूछता है क्यूरियोसिटी से आखिर क्यों। तो यहाँ पे हमें ट्रू एंड को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे ब्लेड वर्क और तुम्हारे नॉन-सन आर्मर्स के कंट्रोल को देखा, तुम्हारी क्लाउड टेक्निक को देखा। मैंने डिस्कवर किया है कि ये कॉन्शियसनेस हो या ना हो, तुम्हारी फ्यूजन ऑफ गोल्ड और स्पेस लॉ बहुत ही इंजीनियस है। यहाँ पे तुम्हें ये वैल्यूएबल मैनुअल तुम्हें फिट बैठेगी। तो लू फेंग वहाँ पे स्माइल करता और कहता फ्यूजन ये इंजीनियस है। देखा जाए तो लू फेंग अपनी बेस गॉड प्रेजेंस में पार्टिकल लेवल ऑफ फ्यूजन ऑफ गोल्डन स्पेस लॉ को सीख रहा होता है और वहां पे अपने आप को पावरफुल बना रहा होता है। यहाँ तक कि उसने अपने टीचर की डिमॉन्स्ट्रेशन से भी वो सब सीखा होता है। अब ट्रू एंड लू फेंग की तरफ देखते और कहते हैं ये मैनुअल तुम्हारे लिए जरूर फिट आएगा। यहाँ पे तुम्हें प्रोग्रेस करना है और तुम्हारी पावर भी मेरी जितने हो जाएगी। अगर तुम यहाँ पे मेरे पावर को कैचअप कर लोगे तो यहाँ पे नॉर्मल नाइट तो तुम्हें मार भी नहीं सकते। तो ट्रू एंड लू फेंग से कहते हैं तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाते हैं। लू फेंग उस ब्रीफ केस की तरफ देखता है जहाँ पे टोटल 106 नॉर्मल मैनुअल्स होते हैं, एक वैल्यूएबल्स होते हैं। वहाँ पे फ्यू हंड्रेड्स ऑफ बुक्स भी होते हैं जो कि बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। और हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कहते हैं टीचर आपका ये स्टूडेंट आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। अब हमें बताया जाता है कि बहुत लंबे अरसे पहले ट्रू एंड के फैमिली सभी मारे जा चुके थे, सभी मर गए थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों जैसा ट्रीट किया है। और ये टीचर बहुत ही स्पेशल थे। और यहाँ पे लू फेंग को तो उन्होंने वैल्यूएबल मैनुअल्स तक भी दे दिया था। लेकिन यहाँ पे किसी को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर लू फेंग बीच में ही मारा जाता है तो यहाँ पे ये सारी चीजें बेकार हो जाएगी। लेकिन फिर भी ट्रू एंड एम्पायर ये सारी चीजें लू फेंग को दे रहे होते हैं क्योंकि वो अपने स्टूडेंट को अपने पास ही रखना चाहते हैं, उसे कभी भी अपने गैरो जैसा बर्ताव नहीं करते हैं। अब लू फेंग उन 107 मैनुअल्स और टोटल 582 बुक्स को पढ़ना शुरू कर देता है। अब लू फेंग जैसे उनको दिखता शौक हो जाता है क्योंकि 106 नॉर्मल मैनुअल्स को अगर बाय भी करना पड़े तो यहाँ पे लू फेंग को 6 मिलियन पॉइंट्स रिक्वायर होंगे। अब ट्रू एंड के मुताबिक ये सारे नॉर्मल मैनुअल से, लेकिन सच की बात करें तो ये सभी इल्यूजनरी टेक्निक से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और लू फेंग कहता है ये तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल मैनुअल है। जिसके बाद वो तीनों डार्क कोल्ड मेटल बुक्स की तरफ देखता है जहाँ पे 1, 2 और 3 लिखा हुआ होता है जो कि हर एक वॉल्यूम को दर्शाता है और उसमें बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। लू फेंग फर्स्ट वॉल्यूम को खोलता है और उसमें डिटेल्स लिखा होता है कि प्राइमरी यूनिवर्स एवोल्यूशन में यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ रेस प्रोड्यूस हुए गए हैं, जहाँ पे कई सारे मिस्टीरियस लाइफ फॉर्म्स भी आए हुए हैं जिनमें कि एक पावरफुल बीस्ट गॉड मौजूद है जो कि यहाँ पे इस कंट्री में बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके बॉडी में फ्यूजन ऑफ स्पेस और गोल्डा मौजूद है, उसकी अपनी पूंछ है और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है जो कि समझ लो आप बीस्ट के जैसी होती है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो जियो लूडो जिसने अपने बीस्ट गॉड के 7 टेक्निक को सीखा होता है और फिर उसके बाद नॉन-सान के 7 फॉर्म्स को भी सीख लिया होता है। अब बीस्ट गॉड 7 टेक्निक, नॉन-सान 7 फॉर्म्स, इन सब के लेवल के बारे में बताया जाता है कि अगर किसी ने भी बंदे ने 1 से 3rd लेवल तक कंप्लीट कर लिया तो आराम से नाइट में इनविंसिबल बन सकता है। 1 से 6 लेवल को इसको कंप्लीट कर लिया तो आराम से यूनिवर्स मास्टर को आराम से इनविंसिबल बन सकता है। उसके नीचे के अब यहाँ पे 7th लेवल को कंप्लीट कर लिया तो आराम से ट्रू यूनिवर्स मास्टर हो सकता है जो कि यूनिवर्स के पाइनेकल में भी खड़ा हो सकता है। और इस 7 गॉड टेक्निक्स को बनाना और नॉन-सान 7 फॉर्म्स को फिनिश करना
अब यहाँ पे 7 गॉड बीस्ट टेक्निक्स को बनाना और वहाँ पे नानसान 7 फॉर्म में से अभी तक जो क्रिएटर था उसने सिर्फ 1 से 6 लेवल तक क्यों कंप्लीट कर पाया है। 7 देखा जाए तो प्योरली इमेजिनेशन है, जो कि इतनी भी सच्चाई और परफेक्ट नहीं है, लेकिन जितने भी इसको सीख लिया वो बहुत ही इनविंसिबल बन जाएगा। वो बहुत ज्यादा इसको सीखना भी याद है। अब लू फेंग उन सब बुक को देखकर स्टन हो जाता है, क्योंकि ये जी लू डू होता है, ये कोई और नहीं गोल्ड हॉर्न रेस का ग्रेटेस्ट ब्रेइंग होता है। अब इसने 6 लेवल को कंप्लीट कर लिया था और वो यूनिवर्स मास्टर में इनविंसिबल बन गया था। अब 7 लेवल को कोई कर लेगा तो यूनिवर्स मास्टर जितना हो जाएगा। ये इतना टेरिफाइंग मैनुअल था और वो कहता है कि ये टाइम स्पेस स्क्रिबल से ज्यादा महंगा नहीं है, उतना ही महंगा समझ सकते हो। और लू फेंग शॉक होते हुए सेकंड और थर्ड मैनुअल को ओपन करता है। मेरा गेस राइट था, ये तीनों मैनुअल्स फर्स्ट से थर्ड लेवल्स ऑफ नानसान 7 फॉर्म से। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, यहाँ पे इन तीनों को फिनिश करने के बाद कोई भी आराम से नाइट से भी नीचे नहीं हारने वाला है। और इन सबको मिला के टोटल 8 बिलियन पॉइंट जितना होता है। लू फेंग समझ जाता कि आखिर वो ग्रेट जी लू डू इतना पावरफुल कैसे हैं, आखिर वो अकेले पूरे के पूरे गोल्डन हॉर्न रेस को कैसे सपोर्ट कर रहे थे। वो इतने ऊपर तक आ चुके थे कि वो यूनिवर्स मास्टर बन चुके थे और उसमें इनविंसिबल हो गए थे। अब लू फेंग कहता है यूनिवर्स मास्टर, तो यहाँ पे वर्ल्ड गॉड मास्टर, प्राइमर के सिटी लीडर और बीस्ट गॉड ये सभी सेम लेवल पे थे, मतलब कि वो यूनिवर्स मास्टर थे। अब लू फेंग उन सारे गॉड बीस्ट 7 टेक्निक्स को फिर से देखता है और लू फेंग को आइडिया हो चुका था कि यूनिवर्स नाइट से भी ऊपर बंदा एग्जिस्ट करता है, जैसे कि पावरफुल वर्ल्ड गॉड मास्टर, बीस्ट गॉड, प्राइमर के सिटी लीडर। और ये ऑब्वियस है कि यहाँ पे जी लियो और ये सभी पावरफुल नाइट से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, यहाँ तक कि जी लियो ने तो अकेले पूरे के पूरे इंटायर रेस को सपोर्ट किया था। अब लू फेंग कहता तो ऐसी है अनडाइंग यूनिवर्स नाइट, यूनिवर्स मास्टर, इनमें पावर का गैप बहुत ज्यादा होता है। अब देखा जाए तो मिडिल लेवल रेस होने के कारण गोल्ड हॉर्न रेस सिर्फ जियोलू डू पे यहाँ पे निर्भर रह सकता है और उन्हीं पे निर्भर रह के वो उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। और उन्होंने तो उन 7 टेक्निक्स में से 6 लेवल तक को आराम से मास्टर कर लिया था और उनके पास ट्रू पावर आ चुका था। अब यहाँ पे लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है। अब लू फेंग उन सबको एक ही बार में पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से लू फेंग समझ तो नहीं पाता, लेकिन उसने बहुत कुछ सीखा होता है। अब यहाँ पे कहाँ लू फेंग अभी डोमिन लॉर्ड में है और कहां पे यूनिवर्स मास्टर, उससे भी ऊपर के बंदे आ चुके होते हैं। अब देखा जाए तो लू फेंग को भी इन सब पावर लेवल का अंदाजा नहीं होता है कि आखिर इनसे भी कितना पावरफुल बंदे यहाँ पे मौजूद होंगे। अब लू फेंग उन सबको शौक होके पढ़ रहा होता है और लू फेंग पूरे के पूरे वॉल्यूम को ही पढ़ रहा है और यहाँ पे वो बीस्ट गॉड 7 टेक्निक्स के भी थ्योरी को समझ जाता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि यूनिवर्स में गोल्ड, वुड, वाटर, फायर, ग्राउंड, विंड, थंडर, लाइट, स्पेस एंड टाइम मौजूद है, जो कि 10 लॉ से और अकॉर्डिंग टू जी लियो डू मैनुअल्स के मुताबिक यहाँ पे यूनिवर्स में फर्स्ट इवॉल्व हुआ था। और वहाँ पे 2 ग्रेट लॉज बने थे, जो कि उनमें गोल्ड, वुड, वाटर, फायर, ग्राउंड एंड स्पेस है। वहीं पे दूसरा जो बना था वो विंड, थंडर, लाइट एंड टाइम था। अब यहाँ पे 2 सेक्ट फॉर्म हुए थे, जो कि पहला स्पेस सेक्ट था, जिसमें स्पेस मेनली चीज आता था और इसमें 4 चीजें अंदर आती थी, गोल्ड, वुड, वाटर, फायर। और यहीं पे दूसरा टाइम सेक्ट था, जिसमें कि मेन थंडर, विंड, लाइट होता है। अब स्पेस और टाइम कितना पावरफुल है आप तो समझ ही सकते हो। और यहाँ पे हम बताया जाता है कि कोई भी बंदा अगर स्पेस लॉ को कंप्लीटली कंप्रीहेंड कर लेता है तो आराम से स्पेस नाइट बन सकता है। वहीं पे जो बंदा कंप्लीटली टाइम लॉ को समझ जाता है, उसको कंप्रीहेंड कर लेता है, वो टाइम नाइट बन सकता है। वहीं पे जो बंदा दोनों लॉज को कंप्रीहेंड कर लेता है, वो ट्रूली टाइम और स्पेस के पावर को पा सकता है और उसकी पावर बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल हो जाएगी, जो कि इन टाइम और स्पेस को रैप कर सकती है। और वही एक ट्रू यूनिवर्स मास्टर होता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे लू फेंग का क्या प्लान होने वाला है और लू फेंग अपनी कल्टीवेशन को कब से स्टार्ट करता है और कितने समय में लू फेंग सेक्टर लॉ लेवल का पाइनेकल बंदा बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।